हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभात की जय। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मेरा बोर्ड की ओर से प्रस्तापित आज शाम का यह विशेष सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, श्रोताओं का, आजीवन सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। गत संध्या काल सत्र में हम श्रवण करते आए किस प्रकार से प्रभुपाद जी लंदन से आए। लंदन में, इंग्लैंड में, लंदन में दो मंदिर में प्रभुपाद जी गए थे। एक भक्ति वेदांता मैनर जो कि जॉर्ज हैरिसन के द्वारा दिया गया था दान में, और दूसरा बुरी पैलेस में जो राधा लंदनेश्वर हैं वहां पर। और वापस जब आए, ये था प्रभुपाद जी का आखिरी हवाई जहाज का सफर। 11 साल में प्रभुपाद जी ने 6 कॉन्टिनेंट, 6 द्वीपों में प्रचार किए, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किए, 108 मंदिर निर्माण किए, और 10,000 से भी ज्यादा उनके अनुगत शिष्य हुए, और बहुत सारे प्रवचन प्रभुपाद जी ने किए। 7,000 से भी ज्यादा पत्र लिखे हैं। 2000 से भी 2400 से भी ज्यादा प्रवचन किए हैं, और श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत 80 से भी ज्यादा ग्रंथ का रचना की। एक दृष्टि से यह सब कार्य जो है कोई साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये जो है बहुत अद्भुत कार्य है, ये अमाननीय, ये मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। मनुष्य जितना भी प्रयास करे, पर 11 साल में इतना करना या जीवन भर में इतना करना किसी के द्वारा संभव नहीं होगा। ये सब करते हुए प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूरे जगत में हरे कृष्णा का विस्फोट करते हुए अब वापस मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में प्रभुपाद जी मंदिर निर्माण के लिए आए थे। ये जुहू मंदिर उनका सबसे पहला इच्छा था कि जुहू में मंदिरों पर अनेक कारणों के से पीड़ित होने के कारण यह जो प्रोजेक्ट है लेट हुई, पर वृंदावन प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा हो गया। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन का समय था आने वाला विजयदशमी अक्टूबर में, और ये समय था लगभग सितंबर का। और प्रभुपाद जी का शरीर इतना साथ नहीं दे रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। भक्तों ने कहा नहीं रुकिए प्रभुपाद जी, आप ठहरिए यहाँ पर, क्योंकि सबको लगा अभी अगर इस हालत पर प्रभुपाद जी जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। इन बातों का चर्चा कल हुआ। प्रभुपाद जी ने बहुत ही दृढ़ होकर कहा कि अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, आखिरी समय मैं वृंदावन में बिताना चाहता हूँ। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा मैं कोई अस्पताल नहीं जाऊंगा। अस्पताल में जो है ये वैज्ञानिक लोग मनुष्य को ही अपना
नए नए आविष्कार दवाई का शिकार बनाएंगे, इससे लाभ हानि देखेंगे। उनके हाथ में मुझे कठपुतली नहीं बनना है, खिलौना नहीं बनना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने नकार दिया। प्रभुपाद जी अब चले वृंदावन। प्रभुपाद जी का वृंदावन जाने का जो टिकट था वो बॉम्बे सेंट्रल से था मथुरा तक के लिए। 28 सितंबर 1977। ये आखिरी दिन जो था प्रभुपाद जी का, इसमें ऐसा था कि सुबह 4:30 बजे गिरिराज महाराज जी का जो थे वो श्रीनाथ जी उनको फोन करते हैं। श्रीनाथ जी जो है बहुत ही धनाढ़ सज्जन है, जो कि प्रभुपाद जी से बहुत प्रश्न पूछा करते थे। गुजराती सज्जन जिनके घर पे प्रभुपाद जी गए थे, उनके पिताजी को आजीवन सदस्य बनाए थे। और वो जो थे मायावादियों से खूब प्रभावित हुए थे, खास करके चिन्मयानंद स्वामी से, चिन्मय मिशन से। प्रभुपाद जी को पसंद नहीं कर रहे थे, पर प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते वो प्रभुपाद जी से के बातों को स्वीकार करने लगे और प्रभुपाद जी के सेवक बने। और जब भी प्रभुपाद जी मुंबई आते, वो उनकी पत्नी जो है सेवा में लग जाते हैं, और खास करके वो प्रभुपाद जी के ड्राइवर बन जाते थे। अपने गाड़ी में प्रभुपाद जी को सेवा का अवसर देते थे और उनका ड्राइवर बन जाते थे। तो इस प्रकार से गिरिराज महाराज ने कहा, सुबह सुबह उनको फोन किया, बोला आप गाड़ी लेकर आ जाइए। तो ये एक दिन पहले बताया नहीं गया था, तो कुछ तैयारी तो नहीं था। तो उन्होंने अपना बड़ा गाड़ी, डॉज कार, ये बहुत बड़ा गाड़ी होता है, अमेरिकन गाड़ी है, और उसमें एक व्यक्ति लेट भी सकते पीछे वाले सीट में, और आरामदायक होगा। तब गिरिराज महाराज ने कॉल किया, बोला सुबह सुबह महाराज ने कॉल किया, तो बोला महाराज ने कहा, आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग योर बिग डॉज कार, आप अपना बड़ा कार लेकर आइए। प्रभुपाद वांट्स टू लिव हिज बॉडी, यानी कि प्रभुपाद जी अभी शरीर छोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर किसी को भी, हरे कृष्ण, किसी को भी धक्का लग सकता है। तो श्रीनाथ जी जो थे आश्चर्यचकित हो गए, क्या बोल रहे हो आप? बोला हाँ, प्रभुपाद जी अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लिव, प्रभुपाद वांट्स टू लिव हिज बॉडी इन वृंदावन। तो पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाए, फिर वो तुरंत पूछे, आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू मीन? फिर उन्होंने बताया, आप कहना चाहते हो कि प्रभुपाद जी शरीर छोड़ना चाहते हैं? कहाँ पे छोड़ना चाहते हैं? फिर से बताया, वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहते हैं। और उनका जो ट्रेन है, वो ट्रेन में आपको बिठाना होगा, यह है आपका आज का सेवा। और वो जान गए ये उनका जीवन का आखिरी सेवा होगा। अब प्रभुपाद जी जो हैं, ये समय सितंबर पर प्रभुपाद जी लगभग क्रॉस मैदान के प्रोग्राम से कुछ खाना पीना बंद किए थे। लगभग 6 महीने से कुछ खाए नहीं थे, केवल जूस पीते थे, चरनामृत लेते थे।
और उनका शरीर बहुत हड्डी जैसा हो गया, मतलब चमड़ी हड्डी को स्पर्श करने लगा, और जो नस हैं वो चमड़ी से बाहर दिखाई पड़ते थे या हड्डी को दबाते हुए दिखाई पड़ते थे। उनको बहुत दुखदाई लगा था। उनको स्मरण हो रहा था कि किस प्रकार से एक नौजवान तेजस्वी युवक जो कि जो कि पाश्चात्य देश में पढ़ाई कर आए हैं, तो प्रभुपाद जी के हर बात को तर्क के द्वारा काटने का प्रयास करता था। प्रभुपाद जी से खूब तर्क करता था और प्रभुपाद जी बुरा नहीं मानते थे और उनके हर बात को काट काट कर स्पष्ट करता था कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण का सेवा सर्वश्रेष्ठ है। उनको आंखों में आंसू आ गया। ये जो 28 सितंबर 1977 है, ये उनके जीवन का काल में बहुत ही ऐतिहासिक रहा। तो तुरंत सुबह सुबह वो दौड़े और अपनी गाड़ी को सबसे पहला साफ किए, क्योंकि गाड़ी को तैयार भी करना होगा। गोपा जी आ रहे हैं, उसको पवित्र किए और गंगा जल छिड़क कर उसके ऊपर फूल इत्यादि डालें और गाड़ी को तैयार करके उसमें थोड़ा अगरबत्ती सब लगाकर फिर वो तुरंत मंदिर लेकर आए। प्रभुपाद जी के लिए सोने के लिए मतलब सिल्क का बेडिंग वगैरह लगाए, फूल लगाए, अगरबत्ती लगाए और तुरंत वहां से लेकर आए। अब यहाँ पर किस प्रकार से भक्त लोग प्रभुपाद जी को तैयार कर रहे थे और सारे भक्त इंतजार कर रहे थे, नीचे खड़े थे और प्रभुपाद जी अपने कमरे से बाहर आने वाले हैं। उनको पालकी में लिया जाएगा और नीचे तक उतारा जाएगा। सारे भक्त श्रीनाथ जी की ओर देख रहे थे और उनकी गाड़ी की ओर देख रहे थे और श्रीनाथ जी को ऐसा लग रहा था मानो कि वो वृंदावन से कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं और ये सब गोपियां हैं, गोपगण हैं, ब्रजवासी हैं, वो रो रहे हैं और स्वयं को उनको लग रहा था अक्रूर जिस प्रकार से कृष्ण को ले रहा था, उसी प्रकार से उनका गाड़ी रथ हुआ और वो अक्रूर के बंदी इन स्वामी जी को, प्रभुपाद जी को सबके बीच से ले जा रहा है। अब प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी सबसे पहले कमाल कृष्ण महाराज आए, ब्रह्मानंद स्वामी आए। ब्रह्मानंद स्वामी सब उनके साथ बैठे, कमाल कृष्ण महाराज पीछे बैठ गए थे, जो कि प्रभुपाद जी के आखिरी सेक्रेटरी हुए, और गिरिराज महाराज जो थे वो भी आए। ये बड़ा गाड़ी था और इसके अंदर ड्राइविंग करने वाले श्रीनाथ जी थे, उनके साथ ब्रह्मानंद, बाएं तरफ ब्रह्मानंद स्वामी, पीछे गिरिराज महाराज और कमाल कृष्ण महाराज, और पीछे बहुत बड़ा सीट था जिसमें जिसमें प्रभुपाद जी को लेटाया जाएगा और उनका जो सेवक उपेंद्र था वो नीचे बैठ जाएंगे। जगह काफी था, ये बड़ा गाड़ी था। पहला उपेंद्र जितने भी प्रभुपाद जी के सामान है वो लेकर आए और उसके बाद प्रभुपाद जी को बहुत अच्छी तरह से बिठाया गया था और प्रभुपाद जी अब बॉम्बे सेंट्रल की और यहाँ पर प्रस्थान करना था। प्रभुपाद जी का जो ट्रेन है वो 11 बजे का है, शेड्यूल के अनुसार। जो रोज जो गाड़ी निकलती है वृंदावन के लिए बॉम्बे सेंट्रल से, वो गाड़ी जो है 11 बजे का होता है
तो बॉम्बे सेंट्रल को पहुंचना था। ये सब करते करते शायद समय थोड़ा बीत गया था, ट्रैफिक लग रहा था, और यहाँ पे कमल कृष्ण महाराज उनको आज्ञा दिया, गाड़ी चलाओ पर तेज मत चलाओ, तेज मत चलाओ। प्रभुपाद जी आराम कर रहे हैं, उनको लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी ये अनुभव नहीं होना चाहिए कि गाड़ी चल रहा है, गाड़ी में बैठे हैं, कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए। तो इस प्रकार से, और प्रभुपाद जी जो है पीछे लेटे हुए हैं, और प्रभुपाद जी को मालूम है गाड़ी जो है मथुरा एक्सप्रेस, जो वृंदावन, मथुरा एक्सप्रेस नाम था, जो वृंदावन मथुरा में जाना था। तो प्रभुपाद जी कमल कृष्ण महाराज के कहने से गाड़ी को श्रीनाथ जी धीरे करने लग गए, और पीछे से उपेंद्र जो है प्रभुपाद जी के सेवक उपेंद्र प्रभु, वो कहने लगे प्रभुपाद जी चाहते हैं कि गाड़ी को तेज करो, क्योंकि प्रभुपाद जी लेटे हुए थे पर आंख खुले हुए थे, तो देख पा रहे थे कि गाड़ी जा रहा है, पेड़ जा रहे हैं, बिल्डिंग जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोले तेज करो, पर जोर से नहीं बोल पाए, इसलिए उनके सेवक को कहा कि इशारा करने के लिए। तो श्रीनाथ जी प्रभु तेज करने लगे। अब श्रीनाथ जी प्रभु तेज करने लगे तो कमाल कृष्ण महाराज चिल्लाने लगे, मैंने कहा गाड़ी नहीं करो, समझ नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। तो श्रीनाथ जी फिर से धीरे करने लगे। कमल कृष्ण प्रभु, कमल अभी उपेंद्र प्रभु फिर इशारा किए, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि गाड़ी को तेज करो। तो फिर वो सोचने लगे, इन दोनों के इन दोनों के विचारों में के बीच में, मत के बीच में वो पिस रहे हैं। फिर वो गाड़ी को तेज करने लगे। फिर कमाल कृष्ण महाराज बोला, मैंने कहा धीरे करो, धीरे करो। फिर श्रीनाथ जी ने प्रभु ने कहा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि गाड़ी को तेज करो। तो बोले, फिर बाद में कमाल कृष्ण और दो दो जोर जोर लगाने लगे, बोला मैंने कहा धीरे करो। तब श्रीनाथ जी प्रभु से रहा नहीं गया। पहले तो उन्होंने गाड़ी तेज कर दिया, क्योंकि आखिर में उनको सेवा प्रभुपाद जी का करना है, प्रभुपाद जी की सेवा में है वो, और प्रभुपाद जी कह रहे तेज करो, तो मैं उन्हें प्रभुपाद जी की बात मानूंगा। पर श्रीनाथ जी ने कहा, देखो आप जाने, उपेंद्र प्रभु जाने, प्रभुपाद जी जाने, पहले आप तय करो कि गाड़ी तेज करना है, आपस में तय करो कि गाड़ी तेज करना है या धीमे करना है। तब तो हमारे कृष्ण महाराज जो है थोड़ा सा शांत हो गए। अभी यहाँ पर वो लोग बॉम्बे सेंट्रल पहुंच गए, और उनको लगा कि चलो भाई हम समय से स्टेशन पहुंच गए, लगभग 10-20 को पहुंच गए, 10-15 को पहुंच गए, और सोचे कि चलो भाई हम लोग अपना स्टेशन में पहुंच गए। वहां पे एक और भक्त आया था, राम तुलसी प्रभु, वो स्टेशन में पहले से ही खड़ा था। राम तुलसी प्रभु और श्रीनाथ जी प्रभु जो है, अब सोचा कि चलो भाई हम लोग स्टेशन तक आ गए, तो व्हील चेयर लेकर आए, चलो स्टेशन मास्टर से मिलते हैं और प्रभुपाद जी के लिए व्हील चेयर मंगाते हैं। तो प्रभुपाद जी के लिए व्हील चेयर का वो व्यवस्था करने के लिए गए, और स्टेशन मास्टर से ऐसे हल्का फुल्का बात करते हैं, और पूछा कि ये जो मथुरा एक्सप्रेस है सही टाइम पे है ना, कि रोज 11 बजे निकलता है, कि तो ये सही टाइम पे है कि थोड़ा लेट है। तब वो स्टेशन मारे मास्टर का आंख खुल गया, बोला क्या आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आज ट्रेन जो है 10:30 बजे निकलेगा, और टाइम क्या हुआ, लगभग 10:15। तो पानी पानी हो गया, पसीना पसीना, क्योंकि प्रभुपाद जी अभी गाड़ी में है, गाड़ी लगा हुआ है, और 15 मिनट में प्रभुपाद जी को गाड़ी से उठाकर
व्हील चेयर में बिठाकर फिर व्हील चेयर से इधर लाना, उनके सामान को लाना, सब करना था। तो तुरंत 10:30 बजे, आधा घंटा पहले कोई लोग भागम दौड़ी चालू हुआ और केवल 5 मिनट रह गया था और 5 मिनट के अंदर व्हील चेयर में बिठा के सब लाना था। तब राम तुलसी प्रभु व्हील चेयर लेकर और श्रीनाथ जी प्रभु व्हील चेयर लेकर दौड़ने लगे और राम तुलसी प्रभु को गया, आप व्हील चेयर में प्रभुपाद जी को बिठाना, मैं स्टेशन मास्टर को संभालता हूँ। स्टेशन मास्टर से कहने लगा, स्टेशन मास्टर हमारे गुरुदेव आने वाले हैं, वो जब तक आएंगे नहीं गाड़ी आपको चालू नहीं करना, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं दूंगा, आप किसी भी हालत में गाड़ी चालू नहीं करेंगे। स्टेशन मास्टर बोला, अरे वाह, ये कैसा? बोला, नहीं, हमारे गुरुदेव जो हैं बहुत ही बड़े महात्मा है और वृंदावन जा रहे हैं शरीर छोड़ने के लिए, ये ट्रेन में लेकर जाएगी और आप इसमें हमारा साथ देना होगा। तो स्टेशन मास्टर बोले, महात्मा शरीर छोड़ने वाले? हाँ, हम लोग उन्हें साथ में लेके आ रहे हैं। तो फिर स्टेशन मास्टर भी महात्मा सुना तो श्रीनाथ जी के साथ भागने लगे, यानी कि स्टेशन मास्टर गाड़ी को रोक नहीं वाले थे। तो अब भाग भाग के गया और गिरिराज महाराज से क्या कि गाड़ी आधा घंटा पहला चालू होने वाला है। तो बोला, नहीं नहीं गिरिराज महाराज, क्या ये अमेरिकन लोग थोड़ा लकीर के फकीर होते हैं, नहीं 11 बजे मतलब 11 बजे ही चालू। बोला, अरे आप मेरे से तर्क मत करो, स्टेशन मास्टर मेरे सामने साथ में आया है, वो 10:30 बजे सीटी बजा देगा, अभी सब कुछ तेज गति से करना होगा। तो फिर गिरिराज महाराज भी एकदम पानी पानी हो गए, भागने लगे और इस प्रकार से प्रभुपाद जी का कैबिन कौन सा है वो गिरिराज महाराज ने ढूंढ लिया और यहाँ पे भक्तों व्हील चेयर में बिठाकर प्रभुपाद जी को लेकर गए। श्रीनाथ जी प्रभु को लगा कि प्रभुपाद जी के लिए एयर कंडीशन का जो डब्बा है उसको लगाया नहीं था, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर सच में प्रभुपाद जी एयर कंडीशन पसंद नहीं करते थे। तो फर्स्ट क्लास में था, वहां पर प्रभुपाद जी लेटे हुए थे और उनके साथ एक सर्वेंट, और इस प्रकार से जैसे तैसे भी है प्रभुपाद जी को वहां पर अपने स्टेशन सीट तक बिठवा दिया और 4:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक इतना भाग दौड़ श्रीनाथ जी प्रभु कह रहे हैं कि वो पानी पीना भी भूल गया और खाना भी भूल गया। अब उनको याद आया कि मैं कुछ खाया नहीं, तो वो स्टेशन में थोड़ा सा कभी कभी थम्स अप होता है, लिम्का होता है, तो उन्होंने वहां पे 7 अप लिया, थोड़ा 7 अप पीने ही वाला था, सोडा पीने ही वाला था। तब वहां पर फिर से एक भक्त आया, मतलब प्रभुपाद जी आपको याद कर रहे हैं, और सोडा को वही छोड़ा, प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं, तो भागते भागते गया और वो सोचने लगा प्रभुपाद जी मुझसे क्या कहेंगे, कहीं कुछ गलती हो गया, डांट पड़ेगी। तो प्रभुपाद जी जैसे वो स्टेशन के अंदर आए, ट्रेन के अंदर घुसे, तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा थोड़ा सामने आओ। तो जैसे वो सामने गए, प्रभुपाद जी ने एक ही बात कहा, थैंक यू फॉर ड्राइविंग मी, धन्यवाद, आपने अच्छी तरह से ड्राइव किया। और इस बात को सुनकर श्रीनाथ जी के आंखों में आंसू आ गया और प्रभुपाद जी को देखते रह गए। प्रभुपाद जी आप कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। प्रभुपाद जी को वो दंडवत प्रणाम किए और प्रभुपाद जी के चरण को स्पर्श करके मस्तिष्क को प्रभुपाद जी के चरणों में लगाने वाले थे। कमाल कृष्ण महाराज ने खींचा, बोला नहीं, प्रभुपाद जी के चरण छूने नहीं सकते हो। तो मन ही मन सोच रहे थे कि नहीं, मैं आखिरी बार प्रभुपाद जी को देख रहा हूँ, मुझे प्रभुपाद जी को चरण स्पर्श करना चाहिए। पर प्रभुपाद जी ने इशारा किया, कोई बात नहीं, इनको मेरा चरण स्पर्श करने दो। तब उन्होंने प्रभुपाद जी के चरणों में अपने मस्तिष्क का हाथ रखा, प्रभुपाद जी ने उनके सामने बुलाया और प्रभुपाद जी लेटे हुए थे, तो उनके हाथों में प्रभुपाद जी ने उनको हाथ से उनके सर आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का कि आप वृंदावन आओगे, तो वो जवाब तो दे नहीं पाए और सीटी यहाँ पर ट्रेन का बज गया। प्रभुपाद जी को फिर से प्रणाम किया
और ट्रेन के बाहर निकले, अब उनको प्यास और नहीं सता रही थी। ट्रेन को जाते जाते देखा, और आखिरी तक जब तक वो ट्रेन आंखों की नजर से नहीं गया तब तक वो वहीं पे स्टेशन में रोते रोते खड़े रहे। और इतना सेवा हुआ, इतना सेवा कि प्रभुपाद जी धन्यवाद अदा किया। ये सोचकर वो बहुत आनंद का अनुभव करे। आनंद मतलब एक प्रकार से विरह था, पर एक संतुष्टि या कहो या एक सुकून का अनुभव किया कि इतना बड़े महात्मा का सेवा का अवसर मिला। और ऐसे करते 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 समय बीतते गया, बीतते गया, बीतते गया। फिर कुछ समय के बाद होश आया, तो 5-10 मिनट और बीत गया ट्रेन जाने के बाद। और धीरे धीरे धीमे धीमे चलते चलते अभी तो वो सोडा बोतल भी भूल गया, प्यास भूख सब भूल गया। गाड़ी के पास आया तो देखा गाड़ी में उनके स्टीयरिंग के ऊपर एक पुष्पहार था। यानी कि प्रभुपाद जी ने इतना का इन्होंने सेवा किया, तो प्रभुपाद जी ने विशेष उनके सेवक से कहा कि श्रीनाथ जी के प्रभु एक सेवा में इतना सेवा किया तो जरूर उनको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हार को देखकर उनको और रोना आ गया। और प्रभुपाद जी के साथ जो लम्हे समय उन्होंने बिताए, इन सबको याद करते करते वापस विले पार्ले, बॉम्बे सेंट्रल से विले पार्ले चलने लगे। और इस प्रकार से ये था प्रभुपाद जी का आखिरी समय मुंबई में। और कुछ ही दिनों में वो वृंदावन, मतलब एक दिन में वृंदावन पहुंचेंगे। वृंदावन में प्रभुपाद जी की, ये था सितंबर 28, अक्टूबर और नवंबर 14 तारीख तक प्रभुपाद जी ने जो लीला किया है उसका श्रवण हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, कल के सत्र में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री प्रभुपाद जी के इन लीलाओं को में स्मरण करते हुए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हुए प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करेंगे। आज का समय लगभग हो चुका है और एक लीला था पर वो वृंदावन से जुड़ा हुआ है, तो कल हम श्रवण कराएंगे। वाणी को विराम देता हूँ। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न नहीं, आज के इस Sir, we can start in second session. pardon? Yeah, okay, we'll start on. Close this session and start new one. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. फिर से हम